थोड़ा सा जी बताएं कि जैसे जो हमारा जौनसर बाबा का आस्था का केंद्र है अनोल मंदिर, वहाँ पर अभी पता लग रहा है कि वहाँ पर कुछ जमीनें जो है खुर्द-बुर्द की जा रही है वहाँ मंदिर समिति की, तो क्या कहना है आपको? जी, मैंने इस संबंध में सुरेश जिनाटा जो वहाँ के पटवारी हैं उनसे बात किया था, तो ये तथ्य सही है। वहाँ पे मंदिर परिसर के क्षेत्र में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि पीएम आवास आवंटित कैसे हुआ है, और आवंटित क्योंकि वो जिन लोग अभी मंदिर समिति की परिसर की ज़मीन पे मकान बना रहे हैं वो हनोल के रहने वाले नहीं हैं, न चात्रा के रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि उसने किस तरह से सूची बना के दी है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि प्रधानमंत्री आवास में अगर उसका ग्राम पंचायत के रजिस्टर में नाम होगा तो उसका प्रधानमंत्री आवास इशू आया तो वो रजिस्टर में किस तरह से एंट्री हुई है उसकी जाँच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास कैसे सैंक्शन हुआ है उसकी जाँच होनी चाहिए। तीसरा, पटवारी ने उनको 13 अक्टूबर को नोटिस भेजा कि ये जो भी निर्माण मंदिर परिसर पे हो रहे हैं वो ध्वस्त होना चाहिए विदिन अ वीक, बट अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब मंदिर परिसर पे ये खिलवाड़ हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या होगा। क्यों प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है और अपनी मनमानी वहाँ के प्रधान या वहाँ के हनोल मंदिर के जो सदस्य हैं या रखवाली है अपने हिसाब से कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे एसडीएम होता है, एसडीएम वहाँ का देखभाल करने के लिए उनकी जिम्मेदारी हुई है प्रशासनिक, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एसडीएम जी वहाँ पे जाते हैं तो कुछ भी देख रहे हैं। अगर वो देख रहे होते तो शायद उस पर सबसे पहला एक्शन उन्होंने लिया होता। मैम, इससे पूर्व भी वहाँ जो है अवैध कब्जों की जो है बड़ी एक मामला आया था, उसमें अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि उसमें डीएम के भी आदेश है। ये बहुत अफसोसजनक स्थिति पैदा हो गई है हमारे समाज में कि डीएम तक के आदेश होने के बाद वहाँ पे जब वहाँ पे अवैध कब्जा हुआ है और डीएम के आदेश हैं फिर भी वो अभी तक वहाँ से खाली नहीं कराई गई है ज़मीन। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, डीएम के आदेश की अवहेलना हो रही है और वहाँ पे मतलब आप ये तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की और वहाँ के प्रधान की या मंदिर समिति की मिली भगत है, नहीं तो इस तरह से कब्जा कोई नहीं कर सकता है। डीएम ने अगर आदेश दिया है और वो चीज़ें नहीं हुई है तो डीएम ने क्या कार्रवाई की है? डीएम ने भी कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और वहाँ पे जो लोकल वहाँ के लोग हैं या कमेटी के लोग हैं वो मिली जुली भगत लगती है। और इस पे मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे हमें भी एक संज्ञान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको हटाया जा सके और इसमें क्या किस नियम के आधार पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी बात करनी पड़ेगी। मैं उनसे भी इंक्वायरी करती हूँ कि क्या उन्होंने एक्शन लिया है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ पे लोकल तहसीलदार हैं, वो लोग जाते हैं काउंटिंग के लिए, वो लोग भी कुछ नहीं किए। डीएम जी ने आदेश दे दिया लेकिन क्या आदेश उनका पालन हुआ है उन्होंने देखने की भी कोशिश नहीं की है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब बहुत अफसोसजनक स्थिति पैदा हो गई है। क्या यहाँ पर भी कोई खामी देखने को मिल रही है? जी, यहाँ पे तो बहुत बड़ी खामी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो अधिकारी जियोटेक किए हैं, अभी मुझे नहीं पता, उस समय राजेंद्र जोशी जी का नाम आ रहा था हर जगह जियोटेक में, मुझे नहीं पता यहाँ पे भी उन्होंने किया है कि नहीं, बट जिसने भी जियोटेक किया है, आप मंदिर परिसर की ज़मीन पे जियोटेक कैसे कर सकते हो? इसकी तो जाँच होनी चाहिए कि जियोटेक के लिए मंदिर परिसर की ज़मीन दिखाई या किसी और की ज़मीन दिखाई, क्योंकि वो महिला ललिता देवी यहाँ की रहने वाली नहीं है और उनकी शादी हो चुकी है और वो शायद कोई मतलब उसके आसपास का कोई गांव है वहाँ की रहने वाली है। तो वहाँ के जो लोकल नहीं है उनको किस तरह से, कुछ गोरखे लोग हैं जो वहाँ के लोकल नहीं हैं उनको भी वो इस तरह से आवंटित हुआ है। तो जियोटेक अभी तक जहाँ जहाँ पे भी हुआ है फर्जी तरह से जियोटेक किया गया है, जियोटेक के लिए पैसे लिए जा रहे हैं और उन्होंने रहते कहीं और पे हैं, जियोटेक कहीं और का दिखाते हैं और मकान कहीं और बना रहता है। और वहाँ पे वीडियो आई हुई थी जाँच के लिए चात्रा में, और वो जो मिस ललिता उनका मकान का भी हाईलाइट किया हुआ था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया है और जांच करके वो जा चुके हैं। अभी तक रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई है वहाँ की।